हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंपली बाय सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहे हैं। ये आपका जो यूपी टेट यानी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का जो टॉपिक है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के हम लोग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को तो पता होगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन राइट है। ओके, अब ए ऑप्शन राइट हो गया तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिए? ये पियाजे महोदय ने दिया, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीन पियाजे ने, और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग होता है? अब किसके मापन हेतु प्रयोग होता है ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये व्यक्तित्व के लिए, कि बुद्धि के लिए, कि अधिगम के लिए, कि नैतिकता के लिए? तो जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है दोस्तों ये अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन एक और बनता है कि बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। ये सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण इन्होंने ही किया था, अल्फ्रेड बिने महोदय ने। कि देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने में गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो सीखने के जो वक्र हैं दोस्तों वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व व सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने, डाल्टन और मिरर ने, कार्ल रोजर ने, यूंग ने। तो किसने दिया था दोस्तों? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टैट यानी TAT, 16PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट ड्राई मैन। तो इसमें से भिन्न जो है वो कौन सा है? क्लाउड ए पिक्चर, यानी सी ऑप्शन राइट है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि टैट यानी TAT का परिचय किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो मॉर्गन एवं मूरे ने। किसने किया? मॉर्गन एवं मरे ने किया। और 16PF को किसने किया? रेमंड बी यानी कैटल महोदय ने किया 16PF। ड्राई मैन का किसने किया दोस्तों? ये फ्लोरेंस गुड एनफ ने किया था। तो यहाँ से देखिए चार क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैलिंगवर्थ ने, हाइविंगस्ट ने, जीन पियाजे, हॉल ने। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहीं से। सृजनशीलता की पहचान हेतु
किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरी फील्ड ने, टोरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने, कैंट ने। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण जो किया दोस्तों वो टोरेंस महोदय ने किया, यानी बी ऑप्शन राइट है। डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी प्राथमिक नियम। अब तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राथमिक नियम है कौन कौन से और किस मनोवैज्ञानिक ने दिए। तो जो ये अधिगम के प्राथमिक नियम दिए ये थार्नडाइक महोदय ने दिए, जो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसने? थार्नडाइक महोदय ने। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए, एक तो मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे दोस्तों? जो इनके मुख्य नियम थे वो 3 थे। कितने? और गौड़ नियम वो 5 थे। गौड़ नियम कितने थे? 5। मुख्य नियम कौन से थे? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और जो गौड़ नियम थे दोस्तों 5 वो थे बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण यानी अनुरूपता का नियम, सहचर संबंधी प्रत्यावर्तन का नियम। ये इनके 5 गौड़ नियम थे। अब देखिए इसमें से पूछा क्या है क्वेश्चन में? डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो मैंने 3 बताए थे, एक तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अब इसमें से कौन सा मिल रहा है? प्रभाव का नियम। तो यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया। बाकी क्या बच्चे? वो सारे गौड़ नियम है, यानी अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम, ये सभी गौड़ नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। डैश ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थार्नडाइक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है थार्नडाइक महोदय ने किया, जिन्होंने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। जिन्होंने जैसा कि अभी बताया उन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए थे, एक तो मुख्य और दूसरे गौड़। पावलोव का कौन सा सिद्धांत यहीं पे आप लोग लिख लीजिए। आप लोग यदि पूरी कंप्लीट पावलोव की भी व्याख्या यानी पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके CDP की आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पावलोव जो सिद्धांत है वहाँ से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। पावलोव का जो सिद्धांत है दोस्तों वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये इनका सिद्धांत जो है बहुत फेमस है। इन्होंने पावलोव ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते उक्त परिभाषा देने वाले हैं M.L. मैन, S. फ्रायड, G.W. अल्फोर्ड, J.E. डेशिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों G.W. अल्फोर्ड, यानी सी ऑप्शन राइट है। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो आंख के रंग को जो प्रभावित करता है वो आनुवंशिकता। जैसे नहीं कहते इसकी जो आंखों का रंग है ये बाबा पे गया है या दादी पे गई या किसी ताऊ पे गया। जैसे कि लोग परिवार में कहते नहीं रहते कि आंखों का रंग या चाल ढाल जो है ये बच्चे का जो है ये परिवार यानी फैमिली में गए, तो ये आनुवंशिकता का एक कारक है। ओके, यानी बी ऑप्शन राइट है। आधार आयु में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो आधार जो है आयु निम्न में से
बुद्धिमापन से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो कौन संबंधित है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कोहलर है, यानी डी ऑप्शन राइट है। अब कोहलर ने सिद्धांत कौन सा दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने चिंपैंजी नामक एक बंदर पे अपना प्रयोग किया था। उसमें प्रयोग किया गया था, इन्होंने एक भूखे बंदर जिसका नाम था सुल्तान, उसको इन्होंने एक कमरे में भूखा बंद कर दिया, वहां पे डिब्बे रख दिए और बंदर भूख के मारे तड़प रहा था। एकाएक उसे सूझ आई, तो उसने वो जो बक्से वहां पे रखे, डिब्बे रखे थे, उनको तराव पर रख के और बंदर ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यानी जो वो केले उस कमरे में टंगे थे उसे प्राप्त कर लिया। तो आप लोगों को पता चल गया कि कोहलर का सिद्धांत कौन सा है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब पावलोव का सिद्धांत बताइए आप लोग कौन सा है? तो पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने किया था वो एक बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। अब देखिए जो चारों मनोवैज्ञानिक इन्होंने किस पे किया? कुत्ते पे। किस पे किया? कुत्ते पे। स्किनर ने चूहे पे, थॉर्नडाइक बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा, पावलोव का कुत्ता, कोहलर का चिंपैंजी यानी सुल्तान बंदर जिसे बोलते हैं। ये चारों जानवर पे चार मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया था। देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गए। अगला देखिए, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। जो दोस्तों इरोस शब्द संबंधित है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन राइट है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है, पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग द्वारा दिया गया था। तो जो सामूहिक अचेतन है वो युंग द्वारा दिया गया एक संप्रत्यय है, यानी डी ऑप्शन राइट है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी लिखावट पूछ रहे हैं। डिस्ग्राफिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिसलेक्सिया से। अब ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, लिखा किस पे जाता है? कॉपी पे यानी ग्राफ पे। तो लिखावट जो है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, डिस्प्रैक्सिया किस रोग से संबंधित? ये एक मानसिक विकार है। डिसकैल्कुलिया यानी गणना संबंधी के एक प्रकार है, जो गिनती कैलकुलेट हम लोग करते हैं उसमें दिक्कत होती है, जिससे डिसकैल्कुलिया होता है। डिसलेक्सिया, लक्ष्य माने क्या होता है? पढ़ना, ग्राफ माने लिखना, लक्ष्य माने पढ़ना। ये डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित एक रोग है। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बन गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जो इसका राइट ऑप्शन है डिसग्राफिया, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम, माता पिता के से संतान में गुणों का संचरण होता, सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो कथन सही नहीं है, तो नहीं यानी निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहचारी के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। तो सहचारी के जो नियम है ये सभी आते हैं सहचारी नियम के अंतर्गत, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। यानी डैश पूछा है। अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना, चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सीखना है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन राइट है, जो अपने आप यानी स्वयं से प्रेम करना। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? यूपी टेट में आप लोगों को परिभाषा जरूर देखने को मिलती है, तो आप लोग परिभाषा जरूर ध्यान में रखना। ओके, वारेन रॉस, वेलेंटाइन स्किनर। तो ये जो परिभाषा है ये रास महोदय के अनुसार है, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कल्पना के विकास के लिए क्या सही है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, जो कल्पना की लड़की है उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए? रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। सही बात है, जो कल्पना लड़की है उसके विकास के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन राइट है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रमित होती है। विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, यानी कि उसका अच्छे से विकास हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षेत्र में, मौसम में, वातावरण, जलवायु, आकार, इस जन्मजात योग्यता के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वातावरण, यानी वातावरण परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से अच्छा वातावरण देना चाहिए जिससे उसका अच्छे से मानसिक विकास हो सके। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है? प्रमाणित विचलन का नियम, यानी मान केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन राइट है, यानी केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना है। को प्रयुक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए, यानी विद्यार्थी में प्रत्येक विकास का निर्माण करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन राइट है, शिक्षक को सब कुछ करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? वह चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफल होते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। नहीं पूछा है, नहीं है, तो वे हमेशा सफल होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं ये, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है, यानी निगेटिव का भाई निगेटिव। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को
आद्योपंत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रॉस। ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये जो परिभाषा है दोस्तों, ये रूस यानी रूसो महोदय ने दिया है। सी ऑप्शन राइट है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासन का। तो बाल मनोविज्ञान में जो मुख्य स्थान है दोस्तों वो बालक को यानी चाइल्ड को सेंटर में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। तो ए ऑप्शन राइट है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया दोस्तों वो निगमनात्मक के अंतर्गत आती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो है सामूहिकता की भावना। जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी उनको सामूहिकता की भावना ज़्यादा अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन राइट है। एक 140 से अधिक बुद्धि लब्ध यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य, प्रतिभाशाली। तो आप लोग बताइए, जो 140 से अधिक बुद्धि वाले बालक होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऐसे जो बालक होते हैं दोस्तों उनको किसके अंतर्गत रखते हैं? उनको प्रतिभाशाली, यानी जो 140 के एबव होते हैं उनको 100 प्रतिभाशाली यानी प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, बिल्कुल जो मूर्ख होते हैं, बिल्कुल मूर्ख नहीं, केवल मूर्ख वाले बालक होते हैं, उनका जो IQ होता है दोस्तों वो 50 से यानी 50 से 69 के बीच रहता है। और जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका 70 से 79 के बीच रहता है। देखिए इनका जो IQ रहता है 70 से 79 के बीच रहता है। और जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं दोस्तों उनका जो IQ रहता है वो 50 से 69 के अंतर्गत रहता है। और सामान्य बुद्धि वाले उनका 90 यानी 90 से 190। और प्रतिभाशाली तो आपको पता ही है, 40 से अधिक बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी राइट ऑप्शन है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बुद्धि वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और परिभाषा तो आप लोग जरूर याद रखना। सृजनशीलता, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, रॉस, स्किनर महोदय। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों ये क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दी गई। ए ऑप्शन राइट है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलॉव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है थॉर्नडाइक। जो पावलॉव का सिद्धांत दोस्तों वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और कोहलर का कौन सा है आप लोग बताइए?
सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और जो मैक्डोगल महोदय हैं इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं इन्होंने? 14। ओके, इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, यानी बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए सी ऑप्शन राइट है, नहीं पूछा है ना, नहीं करना चाहिए, तो सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, वक्र रेखा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए राइट ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। और आप लोग, हाँ, एक काम और करना, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर हल करना, देखना यहाँ से कुछ जो आज मैंने क्लास ली है यहाँ से कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।